हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने की एक छोटी सी टेक्निक्स जिसका नाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल आपके सामने बना रखे हैं और टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें करना क्या है कि ये जो सर्किट हमारे सामने है इनका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये शब्द है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम से ही लग रहा है कि भाई कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप जैसे ये एग्जांपल्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। ये सीरीज या पैरेलल या किसी और क्रम में कनेक्टेड आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ वाला जो पहला वाला फिगर है इसमें भी क्या है 5 रेजिस्टेंस कुछ डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड है। हमें क्या करना है, इस जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो आपको कई सारे रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसकी जगह क्या लगाना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे अगर हम ए और बी मतलब मल्टीमीटर यहाँ पे लगाएं, कहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे पूछा गया है आर ए बी मतलब ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मल्टीमीटर को हम यहाँ पे लगाएं, कहाँ पे, ए और बी पे, तो इस पूरे सर्किट का जो मल्टीमीटर रेजिस्टेंस देगा उसकी वैल्यू क्या होगी, समझे। तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो इस पूरे सर्किट को हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस से लिख सकते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये जो रीडिंग आएगी मल्टीमीटर की इसको क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। ये तो क्या हो गया कि मल्टीमीटर की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट किसी भी सर्किट में, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ टूल्स सीखना है, कुछ फार्मूले सीखने हैं जिसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। बेसिकली आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। कुछ एक आदि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के और जो कनेक्शंस होते हैं जैसे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन या फिर एक और स्पेशल कनेक्शन होता है जिसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आने वाले टाइम में मैं वीडियो बना दूंगा, वहां पे आप इन सारे टेक्निक्स को भी सीख पाएंगे, कैसे इन सारी टेक्निक्स को लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेसिकली अभी ये क्या है, स्टार्टिंग वीडियो है, यहाँ पे हम लोग बेसिक से सीखेंगे। और अभी मैंने जो प्रॉब्लम्स भी आपके सामने यहाँ पे बना रखी है वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम बना रखी है। प्रॉब्लम्स जो होती है इससे टफ भी हो सकती हैं, उसको हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं। और किसी भी अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं, कोई भी टेक्निकल एग्जाम होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। ये 100% एकदम गारंटी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग समझ गए होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, अगर हमें ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है मल्टीमीटर की सहायता से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसी को आर ए बी बोल सकते हैं। या फिर ए और बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको इसके पीछे का कुछ रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूं। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं। आपने 2 टाइप के कनेक्शन पढ़े होंगे। एक तो क्या होता है, ये सीरीज कनेक्शन, ये क्या है हमारा सीरीज में क्या होता है, R1 R2, ये 2 रेजिस्टेंस है। ऐसे जैसे यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो अगर ये दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, मतलब इसमें अगर करंट एक आई फ्लो करेगी, यहां से करंट आई, यहां पे करंट आई और यहां पे करंट आई और यहां से करंट आई, मतलब अगर 2 वायर्स ले लें, 2 वायर्स, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, मान लो एक वायर ये और एक वायर ये, अगर इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होती है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होती है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे मान लो 100 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ वोल्ट चला जाएगा, कुछ वोल्ट यहाँ चला जाएगा, मतलब दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा और करंट क्या होगी, सेम। तो अगर आपको इस पूरे सर्किट में जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, अगर वहां पे आपको सीरीज कनेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें 2 या 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और जिनमें करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। आप अगर ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं,
तो आप वहां पे क्या कहेंगे, भाई ये सीरीज में कनेक्शन है। अगर सीरीज में कनेक्शन होता है तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपल इनको ऐड करते जाते हैं, R1 प्लस R2, या फिर और रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो ये फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से संबंधित होंगे तो आपको ये जरूर आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं भी आता है तो अगर सीरीज में कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और उनकी जगह अगर हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लिखना है तो क्या होगा, उन सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बात होगी हमारी सीरीज कनेक्शन की। ऐसे एक कनेक्शन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल भाई कैसे बनाते हैं, ये दो वायर ले लिया, एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक। इसका रेजिस्टेंस क्या है R1 और इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, और इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन या फिर समांतर क्रम। और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज या बैटरी अप्लाई कर दी जिसकी वैल्यू कितनी हम मान लेते हैं 100 वोल्ट, जैसा कि वहां पे मैंने आपको दिखाया था सीरीज में। तो भाई पैरेलल में क्या होता है कि जो 100 वोल्ट होगा यहाँ पे भी होगा और जो 100 वोल्ट होगा यहाँ पे भी होगा। मतलब पैरेलल में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। देखो अब यहां से करंट क्या होगी, I फ्लो करेगी, यहां से करंट। अब करंट को दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये एक रास्ता ये, तो इसमें करंट चली जाएगी I1 और इसमें करंट चली जाएगी I2। तो हम अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होगी, करंट अलग होगी, करंट क्या होगी डिफरेंट, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा सेम। तो भाई ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है सीरीज और पैरेलल की। इसी तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। अब अगर पैरेलल की बात करें, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लिखना है जिसका मान क्या होगा, तो उसको सिंपल फॉर्मूला है, उसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो उसकी वैल्यू क्या है 1/R इक्विवेलेंट, फॉर्मूला में लिख रहा हूं तो ये क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। तो R इक्विवेलेंट यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर कई सारे रेजिस्टेंस लगे तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/R3, ऐसे बढ़ती जाएगी सीरीज। तो अगर हम बात करें दो रेजिस्टेंस की, तो दो रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो R1 R2/R1 प्लस R2। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक। बेसिक फार्मूला ये है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस की बात करें तो वहां पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रहेगा तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने का, ठीक। तो ये सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज में क्या होगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में क्या होगा R1 R2/R1 प्लस R2। तो ये तो हो गई बेसिक्स। अब इन बेसिक्स को अप्लाई करके हम लोग कैसे, जो ऊपर दी गई प्रॉब्लम्स हैं ये तीनों प्रॉब्लम्स, इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके इस चीज को समझते हैं। और आप देखेंगे बहुत आसान है, क्योंकि ये अभी बिगिनिंग है। तो बिगिनिंग में मैंने बहुत बेसिक प्रॉब्लम उठाई है जिससे कि आपको यहाँ पे समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब हमें क्या करना है, इस सर्किट में RAB कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है हमें, RAB, ठीक। अब बहुत सिंपल है, देखो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक बैटरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बैटरी। कई लोगों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो यहां से करंट एक I फ्लो करेगी, यहां से करंट एक I जाएगी, यहां से करंट एक I जाएगी, यहां पे करंट एक I जाएगी, और फिर यहां पे करंट को तीन रास्ते मिल गए। देखो कितने, एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये मिल गया, और एक रास्ता ये। अब पैरेलल में मैंने क्या बताया था आपको समांतर में, कि भाई करंट क्या होती है, अलग अलग रहती है। और आपको यहां दिख भी रहा है ये क्या है, ये 20 ओम 20 ओम और 20 ओम, ये तीनों क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इन पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये आपने देखा ये किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे निकालते हैं R इक्विवेलेंट, अभी मैंने आपको बताया था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो कितनी वैल्यू 1/20 और प्लस 1/20, और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो यहां से 20 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3/20। ये 3/20 किसकी वैल्यू, 1/R इक्विवेलेंट की। गलती यहां पे भी कई लोग कर देते हैं जल्दीबाजी में, R इक्विवेलेंट को यही मान लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उनका आया हुआ न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा 20/3 ओम, ठीक।
अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की जगह ये एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो इस सर्किट को हम लोग फिर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे ये 20 ओम का पहले था और इन तीनों की जगह हमने सॉल्व करके क्या निकाला 20/3 और यहां पे एक रेजिस्टेंस और लगा है जिसकी वैल्यू क्या है 20। हमें निकालना क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। इसमें अंतर क्या है भाई, ये तीनों पैरेलल थे, पैरेलल को सॉल्व कर लिया हमने और वहां से एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 20/3 आई उसको यहां पे लगा दिया। अब जब यहां से आप देखेंगे तो भाई देखो सब में करंट क्या है, सब में करंट सेम है और ये कैसा कनेक्शन है, बहुत सिंपल, ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, 1/R1 तो पैरेलल में चलता है तो यहां पे क्या चलेगा 1/R1 नहीं चलेगा, R1 R2 प्लस R3 ऐसे सिंपल ऐड कर देंगे, सीरीज का फॉर्मूला। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या जाएगा 20/3 और प्लस 20, ठीक। तो ये 20 कितना हो जाएगा 40 और 20/3 को हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक। तो ये 6.67 हो जाएगा। तो यहां से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 46.67 ओम, ठीक। इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या है 46.67 ओम और ये वाला पॉइंट क्या है ए और ये वाला पॉइंट क्या है बी। तो यहां से आर ए बी क्या आ जाएगा, वही जो हमने अभी कैलकुलेट किया, आर ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 46.67 ओम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझे भाई, इतना बड़ा सर्किट दिया था उसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे थे, सीरीज में लगे थे, कुछ पैरेलल में लगे थे। सीरीज पैरेलल का हमने क्या किया सॉल्व किया और इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, कन्वर्ट किया सिंगल रेजिस्टेंस में। उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वही क्या है ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान, जिसकी वैल्यू कितनी आई 46.67। अब हम लोग दूसरी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खुद करें। उसका मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं, आप वहां पे अपना आंसर मैच कराएं कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे इसको सोल्यूशन बना देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा यहाँ पे एक हम सप्लाई मान लेंगे और यहां से करंट एक आई फ्लो करेगी और यहाँ क्या हो गए 3 रास्ते हो गए। देखो एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी, 3 रास्ते हो गए ना। देखो ये क्या हमारा एक नोड है, ये बिगिनर्स के लिए है, बाकी तो जो लोग पहले सर्किट सॉल्व करते आए तो उनके लिए तो बहुत आसान है वो, लेकिन हम लोग अभी बेसिक से समझ रहे हैं। तो यहां से हमने देखा कि 3 रास्तों में करंट डिवाइड हो गई, फिर यही करंट क्या होगी यहाँ पे आएगी और यही करंट क्या होगी यहाँ पे आएगी। तो आप देखेंगे इस रास्ते में जो करंट क्या है सेम, इसमें करंट क्या है सेम, और करंट जब सेम रहती है तो कैसा रहता है दोनों सीरीज में। तो ये 3 ओम का और 2 ओम का रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 2 = 5 ओम। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसका मान कितना होगा 5 ओम। अच्छा एक चीज और, अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है जहां पे आपसे पूछा था ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सर्किट को हमेशा पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर ये आप नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां से आगे से सॉल्व करना शुरू किया तो ये आपका फिर क्वेश्चन 100% गलत होना है। तो जब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जहां पे बहुत बड़ा सर्किट बना है और आपसे ए और बी या किसी 2 पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसके बैकवर्ड साइड में जाएंगे, पीछे की तरफ, और यहां से देखेंगे कि भाई सीरीज पैरेलल सॉल्व करते हुए फिर जिस पॉइंट के क्रॉस पूछा गया फिर वहां पे आएंगे। तो ये क्या है, ये तरीका है, ये एसओपी है, मतलब कैसे इसको निकाला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम सबसे पहले यहां सॉल्व करेंगे, ना कि इसमें देखने लगेंगे सीरीज या पैरेलल। पहले हम यहां देखेंगे, इसकी जगह फिर सॉल्व करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे, पीछे से आगे की तरफ आएंगे। क्लियर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 ओम। तो देखो हम सर्किट बना लेते हैं भाई, इसमें हमने अभी कुछ किया नहीं, इसमें भी हमने कुछ किया नहीं, और इसमें भी हमने कुछ किया नहीं, और यहां पे हमने जरूर किया। ये कितना आ गया सिंगल
5 ओम, और ये हमारा कितना है 5, और ये कितना है 1.5, और ये कितना है 4। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करते हुए आगे आएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। देखो करंट ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। देखो अब इसमें और इसमें करंट क्या है, अलग अलग है, दोनों में करंट अलग है ना, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होती है। और देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे जुड़े हैं ना, ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अभी मैंने आपको बेसिक्स बताया था पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। तो भाई पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस का पैरेलल है तो हमने बताया था दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और नीचे दोनों को ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 25/10, कितना आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक, अब हमने क्या किया, इनको इनकी जगह हमें क्या करना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2.5 ओम। अब इस सर्किट को दोबारा बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो जो हमने चेंजेस किए हैं, जो चीज कैलकुलेट की, इतना तो पहले था, अब इसकी जगह क्या लगना है, सिंगल। तो सिंगल कैसे लगा देंगे, देखो ये आ गया ना सिंगल, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5, और ये कितना है 1.5, और ये कितना है 4। ठीक, ये स्टेप्स हैं, ऐसे ही आपको करना है। अब फिर देखेंगे यहाँ पे, देखो करंट ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, यही करंट क्या होगी, ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। तो ये दोनों कैसे हो गए, देखो ये दोनों सीरीज हो गए, क्योंकि दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, तो आर इक्वलेंट कैसे निकलेगा यहाँ पे, 2.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक, तो अब इन दोनों की जगह कर देंगे सिंगल, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। और अब मैंने आपको क्या बताया, हमेशा पीछे से आगे की तरफ आएंगे। अभी हम यहाँ थे, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, हमने आगे की तरफ अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक, तो इन दोनों की जगह 4 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे ऐसे किया, ये एक रेजिस्टेंस ये था, और फिर क्या हुआ, इनकी जगह क्या हो गया, एक सिंगल रेजिस्टेंस लग गया। ठीक, ये कितना है 4, और ये कितना है 4। यहां से करंट आएगी, अब देखो ये करंट गई है, अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। देखो दोनों में करंट क्या है, अलग अलग, और दोनों के पॉइंट यहां जुड़े हुए हैं, और ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल ये हो गया। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, आर कैसे निकालते हैं, भाई दोनों को गुणा कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 16/8, तो कितना आ जाएगा 2 ओम। मतलब इन दोनों की जगह क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ओम। और ये वाला पॉइंट क्या था, ए, और ये वाला क्या था, बी। तो यहाँ पे आर ए बी कितना आ गया 2 ओम। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, जो हमें एग्जाम में पूछा गया है। तो देखा कितना आसान है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट का नोट रखना आपको। अगर यहां से सर्किट हमें देखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सॉल्व कहां से करेंगे, पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे, या कई सारे जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीजें आ जाएंगी। इसमें कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब ऐसी ये वाली प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसको हमें सॉल्व करना है, और इसमें भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के क्रॉस। तो भाई सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इसमें सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। अब कई लोग देखेंगे, कहेंगे ये तो सीरीज में, और ये क्या है, सीरीज में, फिर इनको जोड़ करके, इनको जोड़ करके फिर पैरेलल में। तो अगर जो लोग ऐसे क्वेश्चन बिना सोचे समझे करना जाएंगे, तो पक्का वहां पे गलती कर देंगे। हमें पहले सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करना है लॉजिकली। जो मैंने आपको बताया, करंट सीरीज में क्या होती है, सेम, और पैरेलल में करंट क्या होती है, डिफरेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहां से एक करंट मान लेते हैं, एक करंट आई, तो एक करंट इधर चली जाएगी और एक करंट इधर। देखो इस ये तिराहा है, तिराहा मतलब जहां से 3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो भाई कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी। ठीक, अब यही करंट क्या होगी, यहां पे ऐसे आएगी सेम, और यहां पे क्या होगी, ये करंट ऐसे आएगी। अब देखो इसमें करंट सेम है, ये क्या है, सेम, और इसमें करंट क्या है, सेम है ना, सेम। तो ये कैसा हो गया, देखो सीरीज में हो गया ना करंट, ये 5 और 15, ये कैसा हो गया सीरीज। और ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, सीरीज। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, आर अगर निकालना तो कितना हो जाएगा, 5 + 15 कितना हो गया 20 ओम। और इसका कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, 10 + 20, 10 + 20 कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक, अब देखो जल्दीबाजी में करते तो आप क्या कर देते, इन दोनों को सीरीज मान लेते हैं, लेकिन वो सीरीज में नहीं है। कौन सी सीरीज में, ये और ये, और ये और ये। ठीक,
तो भाई इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे। कैसे, देखो इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस, और इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी आई 20, और इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी आई 30। ठीक, अब फिर से देखते हैं भाई, देखो करंट यहाँ आई, ऐसे करंट ऐसे चली गई। अब आपको दिखेगा ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन। ठीक, पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं भाई, बहुत सिंपल, आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होता है 20 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 20 गुणे 30 डिवाइडेड बाई नीचे का जाएगा 50, तो कट जाएगा, यहाँ 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 ओम। मतलब इसकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 12 ओम। ये पॉइंट क्या है हमारा ए और ये बी, तो यहां से हमारा आर ए बी कितना आ गया 12 ओम, जो कि हमारा क्या फाइनल आंसर। तो देखा कितनी इजी प्रॉब्लम थी, गलती कहां हो जाती है, जल्दीबाजी में। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करना है, और जब पूरे बड़े से सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में ले आएंगे, वही सिंगल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में मैं कुछ वीडियोज, कुछ इससे टिपिकल प्रॉब्लम पे बना दूंगा, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।